आसमान पर सूरज जितनी तेज नीली रोशनी और एक जोरदार धमाका। घने जंगल के करोड़ों दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। साइंसदानों के जहन चकरा गए। 30 जून 1908 को जब साइबेरिया के इलाके एवेनकी में आसमान पर नीले रंग की सूरज जितनी तेज रोशनी देखी गई, जिसके 10 मिनट के बाद रिहायशियों को गोलाबारी जैसी गरजदार आवाज़ भी सुनाई दी। इस धमाके की आवाज़ की लहरें बरतानिया और एशिया तक जलजला पैमा मराकज़ ने रिकॉर्ड की, मगर एवेनकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रिहायशियों ने दर हकीकत किसी भी हकीकी धमाके को नहीं देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया, जो बर्फानी ज़रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ देखी गईं। अगरचे धमाका तो किसी ने देखा नहीं, मगर इसके मकाम को ज़रूर दरियाफ्त कर लिया गया, जो मशरक़ी साइबेरिया में वाक़ था। वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और इसकी कोई भी वजह समझ नहीं आ सकी। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर इस मकाम पर कभी कोई गढ़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। लेकिन एक बड़े जंगल जितना बड़ा स्पॉट हो गया, उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया गया कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। ये इतना बड़ा धमाका था जिसके नतीजे में एक बड़ा शहर तबाह हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से जिस इलाके में धमाका हुआ था वह एक गैर आबाद इलाका था, वरना बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया हो सकता था। तमाम धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने महसूस किया था। इस वाक़ये को टोंगोस्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली तापकारी हिरोशिमा में कराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। एक ऐनी शाहिद के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ। ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों। साइंसदानों के जहन चकरा गए कि आखिर इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, उसकी वजह क्या हो सकती है। एक सदी से भी ज़्यादा अरसा बीत जाने के बावजूद साइंसदान किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके कि आखिर इस जगह क्या हुआ था। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि एक सैयारचा इस धमाके का बाइस बना होगा, कि मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। बाज़ मुहक्किकीन के ख्याल में यह आतिश फिशा फटने या कानकनी का कोई हादसा था, मगर इसके भी शवाहिद नहीं मिल सके। दर हकीकत साइबेरिया के इस खित्ते का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहां मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, जबकि गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर, जिसके बाइस सतह में ऐसी तब्दीली आई जिसने इस जगह को नाकाबिले रिहाइश बना दिया, बल्कि वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुकाम को मुख्तलिफ खदशात थे। लेकिन 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल के बाद भी वहां होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। इस टीम ने ख्याल जाहिर किया है कि यह खलाई जिस्म फिजा में फटा जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गढ़ा या खलाई ज़रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज़्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया। मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि यह कोई शहाब साकिब नहीं बल्कि दुमदार सितारा था, जिनका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ़ पर मबनी होता है। ज़मीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ़ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। 1958 में मुहक्किकीन ने इस मकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मज़ीद तहकीक से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकिल की मिकदार ज़्यादा है, जो शहाब साकिब का एक जाना माना उनसर है। मगर बहस थम नहीं सकी और 1973 में एक तहकीक में ये इंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का ज़मीन से टकराव इस धमाके का सबब बना, मगर फिर एक और तहकीक में इसकी तरदीद की गई। 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल लॉन्स एलियट के आसार दरियाफ्त किए, जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकिब ज़मीन से टकराता है, मगर यह भी वाज़ेह नतीजा नहीं था और 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया कि एक बड़ा आयरन शहाब साकिब ज़मीन के इतना करीब आ गया है कि बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर ज़मीन के पास से गुजर गया और शॉक वेव का असर इस खत्ते में देखने पर आया। लेकिन ये भी धमाके की हतमी वजह करार नहीं दी गई, इसलिए ये वाक़या अब तक इंसानी तारीख़ के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है जिस पर अब तक तहकीक का सिलसिला जारी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।